हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही क्या बिना फॉर्म भरे, बिना अप्लाई किए ही नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को बंटने वाला है, और वह भी शिक्षक दिवस तक। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने शिक्षा को लेकर और नौकरी रोजगार बहाली को लेकर कल क्या कुछ कहा है। ट्विटर अभियान बहुत ज़्यादा सफल रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस ने कितने ट्वीट्स किए और उसका क्या असर देखने को मिला है। सारे ही अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी 7वें चरण के रिगार्डिंग। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे बीटेट सीटेट हो या फिर STET अभ्यर्थी हों, सारी ही अपडेट्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के ट्विटर अभियान के बारे में। उसकी तरफ जो प्रक्रिया बदल रही है और नियुक्ति पत्र की बात है, उसकी तरफ चलते हैं। कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि #बिहार प्राइमरी नोटिफिकेशन, ये जो हैशटैग है रखा गया था ट्विटर कैंपेनिंग के लिए, और हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा सफल भी रहा है। काफ़ी ज़्यादा 6 लाख 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें ट्वीट लगातार किए, और ये ट्रेंडिंग पोजीशन में भी हमें देखने को मिला। नंबर 1 नंबर 2 पर काफ़ी देर तक ये जो हैशटैग है प्राइमरी नोटिफिकेशन वाला, ये ट्रेंड कर रहा था। इसमें हमने देखा कि बहुत जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, साथ ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया के मशहूर एंकर हैं, पत्रकार हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस की बात कर लें, RJD के बड़े मंत्रियों की बात कर लें, हर किसी ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से अभ्यर्थियों का साथ देते हुए इसमें अपना अपना योगदान दिया है। और सबसे ज़्यादा यदि योगदान माने तो हम जो RJD प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी का रहा है। उस पर हम बाद में पहले चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि और कितने जो पत्रकार रहे और जो अलग अलग तरीके से जो दबाव बनाने के लिए विपक्ष दल के नेता रहे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखकर ये ट्वीट्स किए थे। सबसे पहले देखिए, CPIML के जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने शिक्षक बहाली के 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए तारीखें और आश्वासन, इस तरह की बातें लिखते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नई सरकार इसे जल्द से जल्द करवाए, नोटिफिकेशन जारी हो, बाकी प्रक्रियाएं होती रहेंगी। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वह सारी चीज़ें बोलते हैं। कल का भी जो हमने क्लिप आपको दिखाया, जो भाषण वह दे रहे थे, उसमें उन्होंने शिक्षकों के बारे में, समाज को बदलने के बारे में, मोहब्बत और नफ़रत को मिटाना, ये सब की बातें करी हैं। लेकिन उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर, 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की। जबकि कल ही हमने देखा उसी वक्त यहाँ पर ट्विटर अभियान चल रहा है और उधर शिक्षा मंत्री अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्विटर कैंपेनिंग को लेकर, बहाली को लेकर, विज्ञप्ति को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की थी। उसके बाद विपक्ष से ही बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया कि शिक्षा के बगैर विकसित और उन्नत समाज की कल्पना बेमानी है। इसलिए अगर बिहार को प्रगतिशील राज्य बनाना है तो आवश्यक है कि योग्य शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द की जाए। RJD के ही अरुण कुमार यादव ने बोला कि बिल्कुल तेजस्वी जी पर आप जिस प्रकार भरोसा कर रहे हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी जी आप सबों का भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। थोड़ा धैर्य रखें, ये आपकी सरकार है। सुकन्या सिंह हो या कोई भी और बड़े पत्रकार हो, पीछे नहीं रहे ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट लेने से। राजेश कुमार, सुकन्या सिंह, सारे ही बड़े बड़े पत्रकारों ने साथ दिया है अभ्यर्थियों का, और उसी का नतीजा रहा कि जो RJD प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, वह भी हमेशा की तरह अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए ट्विटर अभियान में कूद पड़े। उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि थोड़ा धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। आप इसकी बात कर रहे हैं, नियोजन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और हम आपको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने भी बीच में ट्वीट्स किए थे। उन्होंने ये कहा कि नोटिफिकेशन जारी करो, नीतीश सरकार, बहुत हुआ इंतज़ार। तो इस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए चितरंजन गगन ने कहा कि भरोसा रखिए, आपकी सरकार है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। साथ ही उन्होंने अंत में यह भी लिखा कि प्रक्रिया बदल रही है, यानी कि जो 7वें चरण की बहाली है, हमने पहले देखा कि नियमावली में जो बदलाव हुआ था, वह पिछली सरकार के द्वारा जो है 60-40 वाली चीज़ें बताई गई थी, वो अभी सैंक्शन नहीं हुई थी, प्रधान सचिव के हस्ताक्षर उस पर नहीं हुए थे, केवल जो ड्राफ्ट है वह दिखाया गया था। तो हो सकता है कि जो RJD प्रवक्ता है चितरंजन गगन, वह उसी ओर इशारा करते हुए कह रहे हों कि प्रक्रिया बदल रही है, प्रोसेस बदल रहा है 7th फेज़ के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को दूसरे का काम आसान लगता है, क्योंकि दूसरे का केवल परिणाम और रिजल्ट ही दिखाई देता है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, धैर्य रखने के लिए कहा अभ्यर्थियों से। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग नोटिफिकेशन और हम नियुक्ति पत्र की बात सोच रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का इस पर यही सवाल रहा उनसे कि क्या बिना फॉर्म भरे, बिना अप्लाई किए हम लोगों को घर बैठे ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला है।
तो इस पर जो एसटीईटी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने भी ये अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिया। आरजेडी प्रवक्ता से उन्होंने इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि क्या एसटीईटी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को सीधा नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि जो एसटीईटी विज्ञापन है उसमें यही चीज़ मेंशन की गई थी कि जो अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल होंगे उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है, जो प्रक्रिया बदल रही है तेजस्वी जी पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि यह सरकार आप लोगों की बहाली करने के लिए ही सत्ता में आई है। तो पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैशटैग बिहार प्राइमरी नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा यदि भरोसा किसी ने अभ्यर्थियों को दिलाया है तो वह आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ही रहे। उन्होंने बार बार यही चीज़ कही कि भरोसा किया है तो भरोसा रखिए। विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो अभ्यर्थियों ने काफ़ी उनको ट्रोल भी किया है ट्विटर पर। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने अपने तरीके से इसका मतलब निकालना भी शुरू कर दिया। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि ट्विटर अभियान पूरी तरह से सफल रहा है। अब देखना होगा कि क्या शिक्षक दिवस से पहले, जैसे कि माना जा रहा है सोशल मीडिया पर चारों तरफ यही खबर है कि शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर से पहले ही 7वें चरण की बहाली जो है शुरू हो जाएगी, और फिर ये महीना पूरा होते होते या फिर दिवाली तक आते आते ये जो प्रक्रिया है पूरी तरह से अभ्यर्थियों के पक्ष में आगे बढ़ चुकी होगी और नियुक्ति पत्र मिलने की जो कवायद है वह भी इसी साल अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ की अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है सरकार में। सबसे पहले शिक्षा मंत्री की ही बात करते हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे, कल शिक्षा मंत्री के बारे में काफ़ी नेगेटिव भी बोल रहे थे, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार वे मधेपुरा पहुंचे थे और उन्होंने महागठबंधन सरकार की काफ़ी तारीफ़ भी करी। उनका वहाँ पर काफ़ी स्वागत भी हुआ। हमने आपको दिखाया भी था कि उन्होंने किस तरह की बातें जो है अतिथि शिक्षकों के बारे में, अपने फादर साहब के बारे में की हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली शिक्षकों के बारे में कि फोकस करना चाहिए केवल बच्चों को पढ़ाने को लेकर, और वही नहीं हो पा रहा है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हमें जो छात्रों का पलायन है उसको रोकना चाहिए, लेकिन बहाली को लेकर उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। केवल उन्होंने यही बोला कि जो नीतीश कुमार हैं वह 10 लाख रोज़गार देने के लिए तत्पर हैं और इसी में वह जो शिक्षा विभाग है वह भी पीछे नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ यदि आज के अखबारों को आप देखेंगे तो उसमें आपको जो चुनाव है उससे संबंधित खबरें भी देखने को मिलेंगी। और आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उससे पहले आचार संहिता यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वह लगा दी जाती है। तो एक बार फिर से इस खबर को देखिए, आज प्रकाशित किया गया है। लिखा गया कि निकाय चुनाव के लिए 3 दिनों में सभी आरओ एआरओ की नियुक्ति का आदेश है। अगले 3 दिनों में देखिए ये जो चीज़ें होनी हैं इसको लेकर ये खबर प्रकाशित हुई है, जहां ये भी लिखा है कि प्रदेश में दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच नगर निकाय के चुनाव कराने को लेकर आयोग की सक्रियता बढ़ रही है। तो दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में आप लोग देखिए ये चीज़ लिखी है कि जो चुनाव है नगर निकाय के वह होने संभावित है। तो उसको लेकर जो तत्परता है विभाग की वह बढ़ती जा रही है, एक्टिव होते जा रही है विभाग, क्योंकि अब तो सरकार भी बदल चुकी है, इसलिए सरकार अब इसको और डिले नहीं करेगी। चुनाव का कार्य देखिए पहले ही जो है सरकार आगे बढ़ा चुकी है, तो शायद वह इसीलिए आगे बढ़ाया गया था कि नई सरकार का यहाँ पर जो गठन है वह होना था। अब 3 दिनों में ये जो आरओ एआरओ है इनकी नियुक्ति का आदेश दिया है, तो ज़रूर ही कोई ना कोई अंदर जो है बिल्कुल ये चर्चा चल रही होगी कि दशहरे के बाद, दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले यानी कि अक्टूबर मंथ में ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको हमें अंजाम देना है। तो उससे पहले आप लोग समझ सकते हैं कि आचार संहिता सरकार लगाने की तैयारी करेगी, तो उसमें क्या 7वें चरण की विज्ञप्ति को सरकार जारी करने वाली है, यह भी देखने की बात होगी। चंद्रशेखर जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कल समान काम के बदले समान वेतनमान की चिंता ये भी जताई, साथ ही उन्होंने जो पुरानी पेंशन योजना है उसकी भी वह वकालत करते हुए नजर आए। ओवरऑल आज की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों के पास केवल एक ट्विटर कैंपेनिंग का सहारा है और उन्होंने कल इस अपने हथियार को पूरी तरह से यूज़ भी किया, जिसमें चितरंजन गगन ने काफ़ी पॉजिटिव होते हुए प्रक्रिया के बदलाव की बात की है, नियुक्ति पत्र देने की बात की है, लेकिन 7th फेज़ की विज्ञप्ति कब जारी होगी ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो इसलिए उनकी बातों को अतिशयोक्ति समझने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बच रहा है। सभी ने कल ट्विटर कैंपेन में भाग लिया, जितने भी पॉलिटिशियंस रहे, जितने भी विपक्ष दल के नेता रहे, पत्रकार रहे, तो सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से। और उन सभी अभ्यर्थियों को भी यही कहेंगे कि आपको अभी भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार का ये जो वादा हो गया कि अब नियुक्ति पत्र मिलेगा तो इससे हम शांत बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लगातार हमें अपने आंदोलन और अभियानों को जारी रखना है जब तक हमें विज्ञप्ति देखने को ना मिले।
तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अपडेट्स आती रहेंगी 7th फेज़ की तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।